तो ये सारे इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद आप खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, होना भी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अडानी विल्मार के बारे में। अडानी विल्मार कंपनी अभी कैसी है और अभी इसमें क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो लोग होल्ड किए हुए हैं वो आगे क्या करें, सेल कर दें या अपने होल्डिंग को बनाए रखें या कुछ और करना चाहें। तो ये क्या टेक्निकल कह रहा है, क्या फंडामेंटल कह रहा है, ये इनका जो क्वार्टर रिजल्ट अभी बिल्कुल कम आ गया है, ये क्यों हुआ और इनके कंपनी में क्या चल रहा है, थोड़ा सा हम इस पर आज खास तौर से विशेष ध्यान देंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि अभी जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो बिल्कुल हो रहा था, काफी हो रहा था, अभी बिल्कुल कम हो गया। यानी जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया इनका, तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट इनका कितना कम आ गया, कितना 62 करोड़ का आया सिर्फ। इसके पहले 170 करोड़ का आया था। तो पहले जो इनका क्वार्टर रिजल्ट आया था वो 170 करोड़ का आया था। उस समय क्या, थोड़ा महंगाई भी कम थी और इनका जो चल रहा था मटेरियल कॉस्ट वो भी क्या है 89 पे चल रहा था। मटेरियल कॉस्ट 89 पे चल रहा था और अब वो उसका क्वार्टर जो आया 2 में, तो इसके पहले क्या हुआ 90%, यानी वो 1% बढ़ गया। तो 1% बढ़ जाने से काफ़ी जब कॉस्ट पे दबाव पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। पास ब्रोइंग जो कर्ज था छोटा मोटा, तो उस पे जो इन्होंने पे किया, उन पे जो इंटरेस्ट पे किया है तो 144 करोड़ का पहले था और अब जाके 151 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। अब बताइए, जब इतना पैसा जब टैक्स में जाएगा तो थोड़ा सा असर तो हमारे शेयर पे दिखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो टैक्स पे किया 27%, पहले 26% 25% था, अभी इनका 27% का टैक्स गया। अभी 170 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था अगले पिछले क्वार्टर में, और अभी जो है ये क्वार्टर आया है जो 62 करोड़ का, इतना काफ़ी अंतर आ गया। तो ये सब महंगाई होने की वजह से और टैक्स पे करने की वजह से और जो एडिबल ऑयल परचेस करते हैं इसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का, भाई टेक्निकल भी कुछ मायने रखता है। तो 8 फरवरी को ये लिस्ट हुई थी कंपनी, 8 फरवरी को लिस्ट हुई शेयर मार्केट के अंदर 227 रुपये पे। और ये देखिए 227 रुपये से जब ये चलना स्टार्ट हुई है तो पहले दिन 20%, दूसरे दिन 20%, तो फिर पब्लिक एकदम बिल्कुल परेशान हो गई। 20% का इसमें बढ़ा। अब लोग कुछ और नहीं देखे, बस 20% उनके सामने दिखा कि 20% अप जा रही है। कुछ नए भी एंट्री ले लिए, कुछ पुराने वाले भी एंट्री तो पहले से आईपीओ में भी डाले थे और फिर उसका काफ़ी हो गया। अब देखिए करते क्या है कि वॉरेन बुफे जी एक बात बताते हैं कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं लोग ना, ये क्या स्वीट पॉइजन है, एक तरह से एक नशा है, ड्रग्स का नशा है ये ट्रेडिंग करने वाले। तो आज हम ये अनुपात निकालेंगे इसमें कि ट्रेडिंग वाले बेहतर है, इसी चार्ट को देखते हुए कि ट्रेडिंग वाले बेहतर हैं या तो फिर जो स्विंग ट्रेडिंग वाले वो बेहतर है या जो लॉन्ग इन्वेस्टर है वो बेहतर है। तो आज हम बात करते हैं, खास थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस पर बात करते हैं आप। ये जो चार्ट बना ये 227 रुपये से जब उठाइए तो सीधा ये 840 के ऊपर चला गया। इतना लंबा रैली निकाला इसने और फिर कहीं रुका नहीं, नॉन स्टॉप चलता गया 20%, 20%, फिर उसके बाद जो है 2%, 3%, 5%, इस तरीके से अप ट्रेंड की चलता गया। अब जो लोग 27 पे एंट्री लिए होंगे या 30 पे एंट्री लिए होंगे या तो 35-40 पे एंट्री लिए होंगे, यानी 250 पर भी जिसने खरीद लिया होगा वो तो फिर पैसा अच्छा खासा इसमें बना लिया होगा, 3 गुना से काफ़ी उनका पैसा हो गया। और जो चालाक इन्वेस्टर होंगे लॉन्ग टर्म वाले देखे होंगे कि अब तो बढ़ गया, और स्विंग ट्रेडिंग वाले जो है वो भी देखे होंगे अब तो भाई बिल्कुल ये डबल का ट्रिपल हो गया, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो तो पैसा लेके निकल गए होंगे। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे इसमें, वो 27 पे गया, 30 पे गया, 28 गया, वो खरीदे, फिर 2 दिन 3 दिन बाद बेच दिए, तो उन्होंने भी नॉर्मल पैसा बनाया होगा। लेकिन जो लॉन्ग सोचे होंगे कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया होगा। और जो लोग इसमें सोचे होंगे कि भाई हम ठीक है, कंपनी अच्छी है और काम अच्छा है, फॉर्चून ब्रांड है, अब इसमें क्या करते हैं, एफएमसीजी कंपनी कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा हम 2-3 साल 4 साल का नजरिया रखते हैं। तो जिन्होंने वो नजरिया रखा होगा तो उन्होंने क्या किया इसमें कि 227, 30, 35, 40, 50, 150, 200 या 250 या 300 पर भी इन्होंने जो किए होंगे भाई, तो 300 से आज भी वो शेयर उनका कहाँ है, 674 रुपये पे है। जिन्होंने 300 पे भी लिया होगा, यानी 27 पे नहीं मिला, आईपीओ उनका नहीं मिला और फिर 250 पे भी नहीं ले पाए, लेकिन फिर मार्केट माहौल देखते हुए सोचते, कुछ लोग सोचते ज़्यादा है ना, सोचते ज़्यादा फंडामेंटल देखते सब कुछ करते, ठीक है निकाले वो कि चलो 300 पे जिन्होंने एंट्री कर लिया वो इसमें लगा दिए। तो ये 9 महीना हो गया आज के डेट में, फरवरी से
आपका नवंबर चल रहा है, ये लगभग 9 महीना होने को है इस कंपनी को लिस्ट हुए। ये 674 रुपये पे आज ये ट्रेड कर रहा है ये। तो फिर भी जो 300 वाले हैं उनका भी पैसा इसमें डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा चल रहा है। तो लॉस किधर है? तमाम लोग परेशान हैं कि हम कंपनी छोड़ दें, निकल जाए, हमारा डूब गया, वो डूब गया। गलती तो आपने किया, गलती आपने किया और कंपनी को दोष दे रहे हैं। भाई कंपनी में उतार चढ़ाव, महंगा सस्ता होता है, टैक्स भरना पड़ता है उनको, और फिर बाकी चीज़ें उसमें चलती रहती हैं। कुछ माल उनको खरीदना पड़ता है बाहर से, उस पर भी कॉस्ट लगती है। वही पैसा मान ली बाहर से अगर जो माल आ रहा है उसमें क्या पैसा अगर बढ़ गया है तो हमें भी थोड़ा, हमारी जो प्रॉफिट होगी थोड़ा कम होगी। माल अगर 100 रुपये का बिक रहा है, हमारी कॉस्ट 70 रुपये की आ रही, तो 30% हमको मार्जिन फायदा होगा। लेकिन अगर उसमें 70 की जगह 80 रुपये हमको खर्च देना पड़ गया तो हम अचानक रिटेल रेट तो बढ़ा नहीं सकते भाई। इतना बढ़ाएंगे तो फिर सेल हमारी कम हो जाएगी, तो हमारे क्या प्रॉफिट पे असर आएगा, प्रॉफिट हमको थोड़ा सा कम होगा। जो प्रॉफिट कम होगा तो हम इसी में एडजस्टमेंट करके ये सब होता है। अब देखिए जो लोग अच्छे इन्वेस्टर थे उन्होंने लांग लगाया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। लेकिन जो लोग यहाँ आया 200 जो 550 पे एक बार आया कुछ दिन पहले, जून जुलाई के बीच में, जब ये जुलाई के आसपास आया 550 रुपये में, तो इन्होंने देखा भाई अब ये भी बराबर आ गया, काफ़ी कंसोलिडेट करके नीचे आ गया, इन्होंने यहाँ पे खरीद दिया होगा। अब जो लोग यहाँ पे खरीदे होंगे उनका पैसा 840 चला गया। फिर अक्टूबर के आसपास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में कहाँ से 550 से 840, ये लगभग 300 रुपये के आसपास फिर पर शेयर कमा लिए वो। तो अब कोई आदमी सोचेगा कि हमको यहाँ खरीद लें, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 800 रुपये खरीद लें, 800 700 रुपये खरीद। जो लोग यहाँ खरीद लिए तो ये है ऊपर, यानी कि 500 से उठ के 550 से 840 गया। अब जिन लोगों ने 800 820 840 पे एंट्री लिया है, ये गलती किसकी है भाई? कंपनी का कोई भी शेयर है, अचानक ऐसा उठ के तुरंत ऊपर तो गया नहीं है। नहीं तो कोई चार्ट उठाकर आप देख लीजिए कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो नॉर्मल ही चलती हैं, 10% 20%, किसी का 25%, किसी का 30%, ऐसे ही सालाना उनका ग्रोथ है। वो कंचित 1000 2000 500 में कंपनी कोई ऐसी होती है कि जो अचानक उठ के जो है चली जाती है। वो अक्सर करके पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक में लगाने का मतलब ये होता है कि 90% तो पैसा डाउन हो जाता है, डूब जाता है कितने लोगों का। 10% है कंपनियां कुछ पैसा बना के दे देती हैं, उसमें से 1-2 कंपनी ऐसी होती है जो मल्टी बैगर बन जाती हैं। तो हमको वो नज़रिया इसमें नहीं रखना है। इसमें क्या है कि हमको लॉन्ग टर्म रखना है। अभी मान लीजिए हम 840 पे जो लोग ले लिए होंगे, चाहे 820 पे ले लिए होंगे, अब आज बिल्कुल परेशान होंगे कि भाई 630 पे आ गया, अब क्या करें, अब 674 पे आ गया, अब क्या करें। तो देखिए अब उनके लिए क्या करना है, उनके लिए भी एक रास्ता मैं दे रहा हूं कि जिन लोगों ने 800 के रेंज में खरीदा है, 7 और 8 के बीच में खरीदा है, तो वो तो घाटे में है, बिल्कुल परेशानी में है, प्रॉब्लम में है। तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है ये देखिए आप। अब यहां से ये कंसिडर हो गया 730 पे गया और 730 से आके नीचे फिर आया और फिर 630 से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा ऊपर कंसिडर किया और फिर यहां से चल के 674 रुपए के आसपास ये शेयर यहां पे मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पे इसने एक रजिस्ट्रेशन बनाया और यहां एक रजिस्ट्रेशन, इन्होंने रजिस्ट्रेशन बनाया और यहां भी एक रजिस्ट्रेशन बनाया और फिर ये रजिस्ट्रेशन फिर यहां भी एक इसका अच्छा तगड़ा रजिस्ट्रेशन बन रहा है। अगर ये फिर ये 700 के ऊपर गया, यानी 710 711 के आसपास ये अगर गया और उसको ब्रेक कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल मिल जाएगा हमको। और दूसरी चीज इसमें ये आप खास ध्यान दीजिए कि अगर ये फिर यहाँ से फॉल हो गया और गिर गया और 630 को क्रॉस करके 600 से नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए बड़ी गिरावट में जाएगा। लेकिन ऐसा इतना नीचे जाने का कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हमें ये ज्यादातर ये यहां से ऊपर जाने का संकेत मिल रहा है, क्योंकि कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा घूमने के बाद ये सीधा अप ट्रेंड मारता है। भाई बहुत लंबा चार्ट, तो 9 महीने का बच्चा है ये, तो 9 महीने के चार्ट के अंदर हम क्या ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो दिखने में आ रहा है वही है, दिखने में आ रहा है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हल्का फुल्का और फिर उसके बाद ये अच्छा रिलीज देता है। अगर यहां से उठाती 1000-1200 का टारगेट आपको तुरंत दे देगा। तो ये बिल्कुल विश्वास बना के रखिए कि कंपनी बहुत बढ़िया है। ठीक है, RSI का 43 के आसपास इसका RSI है। अभी कभी ऐसा वक्त था कि 1 लाख इसका मार्केट कैप पहुंच गया था, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ये कंपनी ऊपर जाएगी। अभी देखिए क्या दिवाली का सेल्स है, बाकी और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो त्यौहार है, तो हम उसके जो माल बिकेंगे तो उसके सारे जो बेनिफिट है, फायदे हैं, वो Q3 के रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, Q3 तक उम्मीद है कि अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, तहे से शुक्रिया, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको फिर हम जल्द ही दूसरी वीडियो में मिलते हैं और एनालाइज के साथ और अच्छी तरह से और अच्छी जानकारी के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। गुड बाय, सी यू।